लोकप्रिय सांसद भाई गोपाल जी ठाकुर जी, दरभंगा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष जीवन सहनी जी, जिला प्रभारी उमेश कुशवाहा जी, अभिभावक समीर वर्मा जी, पूर्व के उपाध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता रंगनाथ ठाकुर जी, महिला मोर्चा के प्रदेश की नेत्री, हमारे समिति जब हम जिला अध्यक्ष थे तब महिला मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करते थी अंजनी निषाद जी, अभिभावक सत्यप्रकाश जी एवं मंचासीन हमारे पार्टी के नेतागण सामने बैठे कार्यकर्ता बंधुओं, आज भारतीय जनता पार्टी 46 वर्ष पूरा किया। इस 46 वर्ष में भाजपा का एकमात्र सांसद गोपाल जी ठाकुर, आज तक इनसे पहले जो थे कांग्रेसी मूल के थे, आईपीटी आजादी, ये जो मात्र सांसद अपना हुए गोपाल जी ठाकुर जी जो अपना मूल होते हैं भाजपाई। कहने का मतलब 80 के बाद 2026 तक में अपना मूल गोत्र का गोपाल जी ठाकुर हुए। 80 में आचार्य सुमन जी चुनाव लड़ते थे, पूर्व में सांसद थे 77 में, 80 में चुनाव लड़े और उस समय भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। उस समय 61,000 वोट लाए थे। 84 में इंदिरा गांधी के आकस्मिक निधन के बाद जो चुनाव हुआ, उस समय पंडित तारा गांधी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े थे। अब समझिए उस समय मात्र 31,000 वोट आया था। 1989 में हम गठबंधन थे, शकील रहमान जी को उम्मीदवार बनाए थे जो दरभंगा के डीसी हुआ करते थे। 91 में जी के धारी हमारे उम्मीदवार हुए। उस समय वोट बढ़ के 80,000 तक पहुंचा था। 1996 में पुनः तारा गांधी उम्मीदवार बने। 1998 में उम्मीदवार बने। हम ये इतिहास इसलिए बता रहे हैं कि जब अंतिम चुनाव जब तारा गांधी लड़े थे, उस समय मात्र 50,000 वोट से हम दरभंगा चुनाव हार गए थे। 1999 का चुनाव दुर्भाग्य देखिए, हमारे नेता को लगने लगा स्थानीय कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीत पाएगा, तो बाहर से कांग्रेसी मूल के उम्मीदवार को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। विश्वास रखिए, अपना दरभंगा का स्थानीय कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ता, तारा बाबू ही चुनाव लड़ जाते तो वो चुनाव जीत जाते। पार्टी को लगा नेक व्यक्ति को चुनाव लड़वाएंगे तब हम चुनाव जीत जाएंगे। जब उनका टिकट कटा, सामान्य कार्यकर्ता जो पंचायत से उठ के लोकसभा का दरभंगा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारी अंतर से चुनाव जीतने का काम किया। कहने का अर्थ है कीर्ति आजादी चुनाव नहीं भी लड़ते, पर मोर चौधरी जी लड़ लिए होते, वो भी दरभंगा का सांसद उस समय बन गए। संगठन कर सकती है, संगठन के ताकत के कारण कोई व्यक्ति उम्मीदवार चुनाव जीतता है, विचार प्रतिबद्धता के कारण। आप सबको मालूम होगा 1977 में हम सरकार का हिस्सा थे, पार्टी का विलय हो गया था, जनसंघ पार्टी जनता पार्टी ने विलय कर लिया था। विचार प्रतिबद्धता के कारण हम सरकार को लात मार के विपक्ष में रहने का, विपक्ष में से चुनाव लड़ने का साहस उठाए थे। अगर उसको हाथ से नहीं जुटाते दूसरा बार 1989 में सरकार को
चुनाव लड़ने का साहस किए थे। नतीजा क्या हुआ? 2014 में हम अपने बदौलत 303 सीट लाने का काम किए। अगर सरकार को लाभ नहीं मारे होते, विचार के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते, तो जो आज परिवर्तन हम देख रहे हैं वो परिवर्तन नहीं होता। न राम मंदिर बनता, न धारा 370 हटता। आज उस विश्वास वाली सरकार है, विचार को के प्रति प्रतिबद्ध है। उस सरकार के कारण हम सब कार्यकर्ता अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सही है कि नहीं है? सबके लिए अवसर है, सबके अंदर योग्यता है। आप समझ लीजिए, जब आदित्य नारायण चौधरी मन्ना आपके जिला अध्यक्ष हो सकते हैं, जीवन सहनी जी आपके जिला अध्यक्ष हो सकते हैं, उससे यहाँ तक तो जानते हो। हरीश सहनी जी से पहले जगदीश शाह जी अध्यक्ष बने, उससे पहले अमरनाथ गामी जी अध्यक्ष बने। हम इसलिए बता रहे हैं, आप हम सबसे ज्यादा योग्यताधारी है। अवसर मिलेगा तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी आप अच्छा से निभा पाएंगे। आप समझ लीजिए, हम तो रोक दिए गामी जी पर, हमसे पहले राजमंगल ठाकुर जी। आज के बहुत कार्यकर्ता नहीं जानते होंगे कि जाले निवासी राजमंगल ठाकुर आपके जिला अध्यक्ष थे। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? हम अपने इतिहास को जानेंगे तब नीचे के कार्यकर्ता को बता पाएंगे। जब राजमंगल ठाकुर का चर्चा करेंगे तब बताना पड़ेगा कि नहीं? उससे पहले नवल किशोर झा जी हमारे अध्यक्ष होते थे, जिनका शरीर संगठन था। जहां जाते थे वहां कार्यालय बना लेते थे, कार्यकर्ता उनके अंदर बसता था। नवल झा जी हमारे अध्यक्ष। उससे पहले जानकारी रखना पड़ेगा, जगदीश शाह जी कई बार अध्यक्ष बने, ये भी जानकारी रखना पड़ेगा। के झा जी अध्यक्ष बने, उससे पहले विद्या कुमार झा जी अध्यक्ष बने, प्रोफेसर आर.के. चौधरी जी अध्यक्ष बने, शिवनाथ वर्मा जी अध्यक्ष बने। तब जाके भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण इतिहास समझ में आता है। 80 से 2026 तक का यात्रा, एक नाम तो गोपाल जी ठाकुर जी अध्यक्ष से सब लोग जानते। आप सब विद्यालयों को चर्चा किए, आप समझ लीजिए इस कालखंड में इतने लोग अध्यक्ष बने। आप बताइए, हम जैसा अयोग्य व्यक्ति भी, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पार्टी का अध्यक्ष बन के पार्टी को मजबूत कर सकता है। आप सब विद्वान हैं, आपके अंदर योग्यता है, कुशलता है, आप अपने को बड़े नेता बना सकते हैं। अवसर बार बार नहीं मिलता है। जिनको पर पदाधिकारी है, मंडल अध्यक्ष है, जिला के पदाधिकारी है, आप अपने योग्यता क्षमता से पार्टी को इतना ऊंचाई दीजिए, जनता कहे यही नेता आगे जाएगा, यही नेता पार्टी का भविष्य है। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने लिए ऐसा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आने वाला समय तो महिला का है, 27% आरक्षण, 33% आरक्षण आपको मिलना है। जितना कुछ है, उतना महिला यहाँ पे नहीं जीतती है। इतना महिला को जोड़ना है कि नहीं? जोड़ना है। जितना पद उतना महिला को जोड़ना है। तो महिला को जोड़ने के लिए निकलिएगा कि नहीं निकलिएगा? जैसे आपको पद मिल रहा है, जो पद खाली है उसके लिए दान मिल आइए, तो महिला को जोड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। 29 का वर्ष संसद बनने का वर्ष है, विधायक बनने का वर्ष है, 27 का वर्ष वार्ड मेंबर, मुखिया, समिति, प्रमुख, जिला
जिला परिषद का अध्यक्ष मेयर बनाने का है कि नहीं है? जब अवसर आपका इंतजार कर रहा है, आप कहाँ रहे थे? मुझे बाबू से पूरा निकले में चले गए। अवसर इंतजार कर रहा है, अवसर को सम्मान दीजिए। आप सम्मानित तो बनिएगा, पार्टी का सम्मान स्वतः बढ़ता चलाएगा। इतना ही कहते हृदय से अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं। आपने जो सूचना का व्यवस्था किया कि पुराने लोग को बुलाना है, अध्यक्ष जी जिला के बैठक में बुला लिए, इसके लिए विशेष धन्यवाद। लेकिन मंडलों में मंडल के अध्यक्ष को बताइए, आप हमारा बड़ा नेता है, बड़ा नेता को